भारत में हर साल 2000 से अधिक त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत में मनाए जाने वाले हर त्यौहार के पीछे साइंस, स्पिरिचुअलिटी और पीस ज़रूर होता है, इसीलिए इतने सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति उसमें से एक त्यौहार है। क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति? क्यों पतंग उड़ाए जाते हैं मकर संक्रांति पर ही? आइए इसी विषय पर बात करते हैं मेरे कुछ दोस्तों से। चलिए। हमारे भारत में 2000 से ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। उसमें से एक त्यौहार है मकर संक्रांति। क्या आप मकर संक्रांति मनाते हो? हाँ। क्या किया जाता है मकर संक्रांति पर? मकर संक्रांति सुबह तो अच्छे से तैयारी की जाती है, नए नए कपड़े पहने जाते हैं। फिर बाद में दोपहर को पूरन पोली की जाती है, फिर पतंग उड़ाने जाते हैं, फिर बाद में तिल गुल वगैरह बांटते हैं। फिर शाम को मम्मी का हल्दी कुमकुम रहता है, तो सब जो मम्मी की सहेलियाँ है वो सज धज के आती है। फिर उनको मम्मी अच्छे से मतलब पूरा अरेंज करके रखती है कि हाँ मेरा घर अच्छा दिखना चाहिए, तो हॉल पूरा अच्छे से सजा हुआ होता है। आप भी हेल्प कर दो? हाँ, हेल्प तो करनी पड़ती है, तो मम्मी की हेल्प तो करनी पड़ती है। लगता नहीं। नहीं करती हो। मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? उसके पीछे क्या तथ्य है? मकर संक्रांति मनाई जाती है क्योंकि इस दिनों में जो सूर्य होता है वो मकर राशि से गुजर रहा होता है, तो इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के मतलब मनाते हैं। वैसे तो 12 महीनों में भी ये सन मनाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा से इम्पोर्टेंस इनको मकर राशि में ही होता है। मकर संक्रांति के पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भी एक मान्यता है कि सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि के पास जाते हैं और उनके बीच जो भी बिगड़े हुए संबंध है वो सुलझाने के लिए वो उनके पास जाते हैं। इसलिए ये भी माना जाता है कि पिता पुत्र में कोई अनबन हो, कि उनका कोई झगड़ा हो, तो वो उस समय सुलझाने के लिए एक अच्छा समय माना जाता है, जो कि उस टाइम पे अच्छे से सुलझ सकता है। पौराणिक कथाओं में ऐसा भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जो भीष्म पिता थे उनको इच्छा मरण प्राप्ति हुई थी, तो उस दिन उन्होंने अपना देह जो त्याग दिया था मकर संक्रांति के दिन ही। इस समय सूर्य जो है वो उत्तरायण की तरफ प्रवेश करता है, इसलिए ये समय अच्छा माना जाता है। अपने चैतन्य बुद्धि के लिए भी ये समय जो है वो अच्छा माना जाता है, और कोई काम शुरू करने के लिए भी ये समय अच्छा माना जाता है। और वी नो दैट कि अपन महाराष्ट्र में जो मराठी लोग हैं वो मकर संक्रांति के दिन बोलते हैं कि तिलगुड गया आणि गोड गोड बोला। किती गोड बोलला होता? आणि आम्ही तो खूप बोलतो गोड। आपने तिलगुल बांटा या फिर खाया है? दोनों किया है, बनाए भी है, बांटे भी है और खाए भी है। आप मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते हो? हाँ, उड़ाते वो इतनी नहीं आती, पर ठीक है उड़ा लेते। अच्छे से तो नहीं उड़ाते आती, लेकिन भैया से सीखा है तो उड़ाते आती है थोड़ी सी। क्यों उड़ाते पर पता है? क्योंकि जब आप पतंग उड़ाते हो तो आपको धूप की जो किरणें होती है आप पे आती है, और उस दिन ऐसा माना जाता है कि संक्रांति के दिन आप पे जो किरणें आती है वो आपके लिए बहुत लाभदायक होती है, आपके लिए बहुत हेल्दी होती है। इसलिए ऐसी किसी ने प्रथा बनाई है कि आपको पतंग उड़ाना चाहिए उस दिन। हमने भी बहुत पतंग उड़ाई है, अभी भी हम उड़ाते हैं, और अब हम काटते भी है बहुत पतंग, और पकड़ते भी है, और कट्टी तो है। आपने कभी किसी लड़की के साथ पतंग उड़ाते वक्त कंपटीशन किया है कि काटने का? नहीं, लड़की के साथ तो नहीं किया मैंने। हाँ, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मतलब बेसिकली हम उड़ाते हैं, लड़की भी रहती है साथ में, बट उनके हाथ में से चक्री देते हैं? हाँ, उनके हाथ में। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा ही होगा। वी ऑल नो बबीता जी। जेठालाल अपनी चक्री बबीता जी के हाथ में देते हैं। तो आप भी ऐसा कुछ करोगे आगे जाके? नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ। अगर ऐसा कुछ मिलता है मौका तो मैं भी कर ले। मौका? आपने भी पतंग उड़ाते वक्त लड़कियों के साथ कंपटीशन किया है? लड़कियां तो मैं जहाँ उड़ाता हूँ वहाँ लड़कियां तो उड़ाते नहीं है पतंग, वो तो चक्रियाँ ही पकड़ते हैं। लेकिन अपने देश में बहुत से स्टेट्स है जहाँ पे ये मकर संक्रांति को दूसरे नाम से जाना जाता है। जैसे पंजाब में आप जाओगे तो वहाँ पे उसको लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। लोहड़ी के इसमें जाना जाता है, मतलब उसमें क्या होता है, जो फार्मर्स है वो फार्मर्स अपना जो अनाज निकलता है तो उसके बाद में वो आज के दिन से वो नया अनाज मतलब उगाना शुरू करते हैं। और आप अगर तमिल में जाओ तो वहाँ पे पोंगल के नाम से इस त्यौहार को जाना जाता है। ओडिशा राज्य में संक्रांति को एक नया साल जैसे माना जाता है। वहाँ पे जो आदिवासी है, भूया नामक आदिवासी, वो लोग संक्रांति को एक नया साल जैसे मानते हैं। जैसे महाराष्ट्र हम गुड़ी पाड़वा को नया साल मानते हैं, वैसे वो लोग। गुजराती में मकर संक्रांति को उत्तरायण बोला जाता है, उत्तरायण और उत्तरायण। जबकि वहाँ पे
पतंग उड़ाने पे ज़्यादा महत्व दिया गया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में। मकर संक्रांति वो बस इंडिया में ही नहीं मनाया जाता है बल्कि बाकी देश में भी मनाया जाता है, जैसे कि नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, म्यांमार, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पहले भारत के ही पार्ट्स थे। तो इसलिए ऐसे ही नहीं कि भारत में मकर संक्रांति नाम से, तो बाहर जो होते हैं वो अलग नाम से मनाया जाता है, लेकिन मकर संक्रांति बाहर भी मनाई जाती है। केरला में मकर संक्रांति भी मनाई जाती है, जबकि जो उसको अलग नाम दिया गया है ओनम करके, वहाँ पे सेलिब्रेट होता है मकर संक्रांति। तो वहाँ पे बोट रेस होता है, उनका रोविंग होता है, 10-20 लोगों एक बोट में शामिल होकर बोट की रेस लगाई जाती है और उसके लिए उनको रिवॉर्ड भी रखा जाता है। और वो अपना प्रॉपर ट्रेडिशनल वहाँ का ऑथेंटिक फूड जो है वो बनाना लीफ पे सर्व करके एक चटनीज, रसम, पायसम वगैरह ये सब बना के सेलिब्रेट करते हैं। मकर संक्रांति में हम पतंग उड़ाते वक्त तो बहुत मज़े लेते हैं, पतंग उड़ाते हैं, काटते भी है, पर जो पतंग उड़ाते वक्त जो काम आता है मांझा, उसके कारण कई सारे हादसे होते हैं। उसे लेकर आप क्या कहोगे? बहुत सी जगह देखा गया है कि बच्चे छत पे जाके पतंग उड़ाते हैं और ऐसे बहुत से केसेस आए कि छत से नीचे गिर के मौत हो जाती है। मंजों के कारण, जो रस्सी जो होती है जिससे पतंग उड़ाते हैं, उनके कारण बहुत सारे पंछी फंस के वो वहाँ मर जाते हैं। और कि ये भी जानते हैं कि बहुत से ऐसे हादसे होते हैं, हमें पता चलता है अगले दिन न्यूज़पेपर में कि किसी का हाथ कट गया, किसी की डेथ हो गई। और ये मतलब, और कि अभी तो इतना है कि आप छोटे छोटे शहरों में जाओ तो उधर ये चाइना मेड मांझा ही ज़्यादा मिलेगा आपको। भारत में जो मांझा है वो बैन है, लेकिन फिर भी लोग मांझा का यूज़ करते हैं, जो कि हार्श होता है, पंछियों के लिए हार्श होता है, मतलब, और इंसानों के लिए भी ये होता है जो अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर हम रास्ते से जा रहे हैं और मांझा ऊपर से अगर पतंग कट जाती है तो मांझा रोड पे आता है और पता नहीं चलता कि कब में गाड़ी में आ जाता है। तो ये अच्छा नहीं है। लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए कि मांझा पे बंदी है तो वो लोगों ने भी सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, मांझा नहीं यूज़ करना है। उसी जगह पे अपन नॉर्मल धागे से भी खेल सकते हैं और उसमें भी एंजॉय कर सकते हैं जितना मांझा में कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को आज का हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। मकर संक्रांति के दिन मांझा के कारण कई सारे हादसे होते हैं, तो उससे ज़रूर बचिए और नायलॉन मांझा को बैन कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। विश्व शांति दर्शन की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला।